एक बार वेट कर लेते हैं सभी का आ जाने का दोबारा। Recording in progress. हेडफोन से आवाज अच्छी आ रही है नहीं? Yes, sir. तो फ्लोरीन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो फ्लोरीन जो है इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 7। तो एक फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके 8 हो गए और फिर इधर से 8 हो गए। इस प्रकार से फ्लोरीन के F2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ये सब लोन पेयर्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा रिकॉर्डिंग पे है तो बाद में भी बच्चे देख पाएंगे। What is an homologous Recording in series? progress. What is an homologous series? Explain with an example. Homologous series. A series of molecules with same general formula but different number of carbon and hydrogen. Example. जैसे कि एल्केन हो गया, इसका जनरल फॉर्मूला होता है अगर कार्बन एन हो तो हाइड्रोजन होगा 2n+2। एल्कीन, कार्बन अगर एन हो तो हाइड्रोजन 2n होगा। एल्काइन, अगर ये कार्बन एन है तो हाइड्रोजन 2n-2 होगा। जैसे काउंट करके देख, ये CH4 है तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 1 × 2 + 2 = 4। अगर C2H6 ले तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना है 2 × 2 + 2 6। इसी प्रकार से C3H8, C4H10 एंड सो ऑन। और इसका ठीक दो कम इसमें ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्कीन बनने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। ये बनेगा C2H4, ये बनेगा C3H6, ये बनेगा C4H8, ये बनेगा C2H2, ये बनेगा C3H, कितना बताओ 2n6 - 2 4, और ये बनेगा C4H6।
तो ये इस प्रकार से अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। कार्बन इतना वर्सटाइल एटम है कि ये कैटिनेशन करके, कैटिनेशन मतलब अपने आप से लंबा चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना के, ठीक है, इट कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना के, ये लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है, कई सारे मॉलिक्यूल बनता है ना। तो ये सभी होमोलोगस सीरीज को हम एक नेम देते हैं। जो सैचुरेटेड है उसको हम एल्किन कहते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है उसको हम एल्कीन कहते हैं, है ना। So this was the example and this was the answer of the question number 6. This was the answer of question number 6. Next, can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? Yes, why not? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो एक तरफ इथेनॉल लिख लो C2H5OH, और एक तरफ लिख लो CH3COOH, ठीक है। अब कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पहले तो पीएच पेपर से कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला तो डिफरेंस पीएच पेपर से मिल जाएगा हमें। The first point of difference will be based on pH paper. pH पेपर में अल्कोहल न्यूट्रल दिखेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक दिखेगा, ठीक है। So it will show green color with pH paper. It will show orange color with pH paper. इसमें अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालें, ठीक है, तो नो CO2 इज इवॉल्व्ड, लेकिन अगर इसमें हम NaHCO3 डालें तो CH3COOH प्लस NaHCO3, ये बनता है सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2, और ये CO2 जो निकलता है इसके बबल्स को हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होता है। अल्कोहल का स्मेल अल्कोहलिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्मेल तो आपको पता ही है कैसा होता है ना, विनेगर जैसा स्मेल होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका विनेगर लाइक स्मेल होता है। अल्कोहल का स्मेल सबको पता ही है कैसा होता है ना।
आपने कभी होम्योपैथी की दवाई खाई हो, या फिर कभी आपने कोई ऐसा सैनिटाइजर वगैरह स्मेल किया हो, सूंघा हो आप लोगों ने कभी, तो उससे भी स्मेल दिख जाता है, समझ में आ जाता है। फिर नेक्स्ट, why does missile formation take place when soap is added to the water? Will a missile be formed in other solvent such as ethanol also? ठीक है, तो देखते हैं। कंट्रोल सी। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि मिजल फॉर्मेशन ऑफ सोप इन वाटर takes place because A, soap solution is colloidal solution. Soap solution is colloidal solution. B, soap has hydrophobic tail and hydrophilic end. C, it aggregates around the oily dirt by attaching hydrophobic tail with dirt and by dispersing hydrophilic tail in the water. अब पूछा जा रहा है कि सेकेंड पॉइंट ये है कि will a missile be formed in other solvents such as ethanol also? इथेनॉल और वाटर में क्या डिफरेंस है? क्या इथेनॉल एक पोलर सॉल्वेंट नहीं है? वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, इथेनॉल भी एक पोलर सॉल्वेंट है। देखो सिमिलरिटी क्या है, ये ओ एच, ये पोलर था। अब हमने कोई इथेनॉल को यूज तो नहीं किया लैब में, तो हम कैसे थ्योरेटिकली पता करेंगे? उसका तरीका ये है कि हम कंपेयर करेंगे। अगर हम इथेनॉल देखेंगे तो क्या होगा, CH3 और एक तरफ O और एक तरफ H। दिख रहा है सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे? ये भी पोलर है, तो हम लिखेंगे यस, सिंस इथेनॉल इज ऑल्सो पोलर। कंफर्म कर लें, क्योंकि इथेनॉल का जो हाइड्रोकार्बन चेन है
इसके साथ भी अटैचमेंट हो सकता है। गिव मी 1 सेकेंड। इसमें आंसर होगा नो। क्या मुझे डाउट हो रहा था। ऑल्दो बोथ आर पोलर, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण क्या होगा कि पूरे के पूरे सोप को डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑल्दो both H2O and ethanol is polar, therefore both H2O and ethanol is polar, therefore although both H2O and ethanol is polar, but soap is completely soluble. Soap is completely soluble in ethanol. ये कोलोइड नहीं बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, सो मिजल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। मिजल फॉर्मेशन will not take place. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why carbon and its compounds are used as fuels in most applications? अभी ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये 9 क्वेश्चंस हैं। कंट्रोल तो क्या लिखेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, 9th का आंसर क्या होगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स undergoes spontaneous combustion। एक बार जलाने के बाद वो जलता रहता है। टू गिव heat, light, heat and light, so they are used as fuel। 10, explain the formation of scum when hard water is treated with soap। तो हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर contains hard water contains
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, they form precipitate and do not let soap to form do not let soap to form measles. ठीक है, तो क्या होता है मैग्नीशियम के साथ जो सोप है, मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो क्या होता है, हेवी हो जाता है। जैसे C17, C17, H35, COO माइनस और C17, H35, COO माइनस और ये Mg+2, ये एक हेवी सॉल्ट बन जाता है। हेवी सॉल्ट बनने के कारण क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट होके कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत कम दिखाता है। ठीक है, हार्ड वाटर shows poor cleansing property। क्योंकि ये स्कम बन के प्रेसिपिटेट हो गया ना, इसीलिए। नेक्स्ट, what change will you observe if soap is treated with litmus paper? So it will become what? The red litmus will become blue, will become blue litmus because soap is basic in nature. Next, what is hydrogenation? What is its application? Question number 12. Addition of hydrogen in alkene to form alkane or addition of hydrogen in any unsaturated hydrocarbon or hydrocarbon derivative is called hydrogenation. Example, CH2 double bond CH2 निकेल, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बनेगा CH3 CH3। इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका? इसका इंडस्ट्रियल यूज है टू कन्वर्ट unsaturated fatty acids
to saturated fatty acids. और क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिडक्शन प्रोसेस, जहां पे भी रिडक्शन करना हो तो वहां पे हम हाइड्रोजनेशन करते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन. देखो इसमें ये सैचुरेटेड है, ये तो नहीं होगा. ये अनसैचुरेटेड है, ये होगा. ये होगा, ये होगा और ये नहीं होगा. सो जो अनसैचुरेटेड है इसमें, ठीक है, जैसे कि ये हो गया प्रोपीन, प्रोपेन नहीं प्रोपीन है. ये हो गया प्रोपाइन, इसमें भी होगा. ये हो गया इथीन. तो इन सब में क्या है? अनसैचुरेशन है. ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है. तो जहां पे भी डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, वहां पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है. ठीक है. गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है. यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं CH3, CH3 इथेन, और यहाँ लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसके दो टेस्ट बताऊंगा मैं आपको. दो टेस्ट क्या क्या है इसके? पहला है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट. अगर इसमें हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और बेस के प्रेजेंस में डालें, तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर है इसका, वायलेट कलर, वायलेट पिंक है ना, ये जो कलर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज. लेकिन इसमें क्या होगा? जैसे ही हम डालेंगे KMnO4 प्लस NaOH, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इथिलीन ग्लाइकॉल, या 1,2, या फिर इथेन 1,2 ऑल डायॉल, इथेन 1,2 डायॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल. ऐसा होने पे क्या होगा कि KMnO4 कंज्यूम्ड हो जाएगा, और KMnO4 कंज्यूम हो जाने के बाद पिंक कलर जो है इसका, या वायलेट पिंक कलर जो है, वायलेट कलर ही लिखो, वायलेट कलर विल बिकम कलरलेस. एक तो ये टेस्ट है. दूसरा एक और टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट. अगर हम Br2 इन CCl4 डाले, आज हमने देखा भी था रिएक्शन में, तो यहाँ पे होगा नो रिएक्शन बिकॉज ये सैचुरेटेड है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन वाटर, ये बनेगा CH2Br, CH2Br. और जो ब्रोमीन वाटर है ये रेड से हो जाएगा कलरलेस. ये दो टेस्ट है इसका, सैचुरेटेड सब्सटेंसेस का और अनसैचुरेटेड सब्सटेंस का. देयर आर टू टेस्ट्स. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ये तो हमने आज क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, है ना.
It is discussed already in the first slide. Yes, sir. तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए इसके। अभी आपका जो केमिस्ट्री पार्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो बचा हुआ है, जो कि अभी सिलेबस में है नहीं आपका वो, ठीक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, हटा दिया गया है। बट आई विल टीच यू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो 2 चैप्टर है, एक है लाइफ प्रोसेस जो महिमा मैडम पढ़ाएगी आपको, शी इज अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो टीच यू, बट आई बिलीव दैट एक बायोलॉजी के टीचर अगर आपको बायोलॉजी पढ़ाए तो वो आपको डीपर नॉलेज दे सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो लाइट चैप्टर है वो मैंने फैल्कन एकेडमी से बात किया है, तो अभिषेक सर जो है आपका लाइट चैप्टर करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो जो बेस्ट टीचर है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, तो वही अगर आपको पढ़ाएं ज्यादा अच्छा है ना। बाकी तो मैं हूँ ही डाउट क्लियर करने के लिए, इन जनरल पढ़ाने के लिए मैं तो हूँ, ठीक है। तो मेरा स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मैंने सारा पोर्शन कर दिया है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का मैं रिवीजन कराता रहूंगा जब भी मुझे मौका मिले। और लाइफ प्रोसेस और लाइट जो है वो महिमा मैडम, अभिषेक सर देखेंगे आपका आगे, ठीक है। मैं भी देखूंगा, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन।